ये ब्रह्मांड में सबसे पूर्ण रूप से विकसित प्राणी है। रोती हुई परी, इनमें इंसान का समय चुराने की क्षमता होती है। एक पूर्ण रक्षा प्रणाली के साथ अविश्वसनीय रूप से लंबी उम्र केवल मनुष्यों द्वारा देखा जा सकता है। वे तुरंत मूर्तियां बन जाते हैं। इस समय वे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जब आप दूर देखते हैं वे एक पल में आपकी गर्दन काट देंगे। सैली एक फोटोग्राफर है। एक दिन वो तस्वीरें लेने के लिए एक पुराने घर में आई। शूटिंग के दौरान उसने पाया कि वॉलपेपर के पीछे शब्द प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उसने दीवार से वॉलपेपर फाड़ दिया। मैंने दीवार पर सावधानी लिखा देखा। जिज्ञासा ने सैली को फाड़ना जारी रखा। रोती हुई परी से सावधान, जल्दी करो और बैठ जाओ। सैली थोड़ा भ्रमित महसूस करती है, इसलिए वो फाड़ती रही। सैली, स्क्वाट डाउन, यह अब है। सैली ने टॉर्च उठाई और आसपास तलाश की। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन मुझ पर चाल चल रहा है। हालांकि खिड़की के बाहर कोई नहीं है, केवल एक देवदूत की मूर्ति अपना चेहरा छिपाकर रो रही है। वो पीछे मुड़ी और बाकी के वॉलपेपर को फाड़ती रही। मैंने देखा, कहा, डॉक्टर से अभिवादन, 1969। सैली और भी भ्रमित है। अगले दिन सैली ने जारी रखने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एक नियुक्ति की। रोमांच के लिए इस जीर्ण शीर्ण विला में आए। घर के बाहर देवदूत की मूर्ति सामान्य है, ये सिर्फ घर के करीब लगता है। दो लोग घर में चलते हैं। वॉलपेपर देखने के बाद भित्तिचित्र। इस समय दरवाजे की घंटी बज रही है, शायद जरूरत पड़े। दोनों ने अपनी गर्लफ्रेंड को घर में रहने देने का फैसला किया। सैली पता लगाने गई। सैली ने दरवाजा खोला। घर के बाहर एक अजीब आदमी है, निराले ढंग से। सैली को देखकर वह आदमी हैरान नहीं हुआ। लगता है सैली यहाँ होगी। फिर उस आदमी ने एक चिट्ठी निकाली। उन्होंने कहा कि बताया गया था, अब सैली को पत्र दो। एक ही समय में घर की गर्लफ्रेंड ने उत्सुकता से दरवाजे से बाहर देखा। उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक देवदूत की मूर्ति जिसे अपना चेहरा ढककर घर के बाहर रोना चाहिए था। मैंने पहले ही अपनी आंखों को ढकने वाले हाथों को हटा लिया है। लेकिन कुछ सेकंड परी बाहर मेरे सबसे अच्छे दोस्त के पीछे चुपचाप दिखाई दिया। घर के अंदर से अचानक आवाज आई। आदमी के साथ सैली की बातचीत को बाधित किया। उसने झट से पत्र का स्रोत पूछा, लेकिन उस आदमी ने अपने सबसे अच्छे दोस्त का नाम बताया। उन्होंने ये भी कहा कि इस नाम की मालकिन उनकी दादी हैं। बूढ़े आदमी के मरने से पहले उसने विशेष रूप से खुद को बताया। इस समय सैली को पत्र दें। सुने यहाँ। सैली ने लिफाफा खोला। अंदर कुछ तस्वीरें और एक पत्र है। तस्वीर में दिख रही महिला सबसे अच्छी दोस्त है। ये कैसे संभव है? गलत। सैली वापस ऊपर की ओर दौड़ी, लेकिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त अचानक गायब हो गया। मूर्ति पर केवल एक ही चाबी लटकी मिली। ये ब्रह्मांड में सबसे पूर्ण रूप से विकसित प्राणी है। वे मानव समय से भोजन करते हैं। बस इन जीवों के स्पर्श से अतीत में किसी भी समय यात्रा करेंगे और इस शेष जीवन को समाप्त कर देंगे। आखिरी सेकंड में लड़की लंदन में थी, गर्लफ्रेंड के साथ जर्जर विला में एडवेंचर। अगले ही पल लेकिन अचानक समय 1920 तक यात्रा करता है। अपनी बुद्धि के अंत में वो केवल लिख सकती थी, अपनी प्रेमिका को बताएं कि क्या हुआ। सैली ने पत्र की सामग्री में कुछ अंतर देखा। गर्लफ्रेंड अतीत की यात्रा करती है और मैं जिस पहले आदमी से मिला उसकी शादी हो गई। दर्शक क्षणभंगुर है। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। पत्र में दिए निर्देशों के अनुसार सैली को अपने सबसे अच्छे दोस्त की कब्र मिली। उसने अभी ध्यान नहीं दिया। एक रोती हुई परी ने उसकी जगह स्थापित की है। कब्रिस्तान छोड़ने के बाद सैली स्थिति को समझाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त के भाई को खोजने के लिए वीडियो स्टोर पर आई। वीडियो स्टोर में टीवी प्रतीत होता है अर्थहीन क्लिप चलाता है। उन्होंने विशेष रूप से इन प्रतीत होने वाले महत्वहीन शब्दों को भी रिकॉर्ड किया। वीडियो स्टोर से बाहर निकले। सैली ने घटना की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस के पास जाने का फैसला किया। मैंने सुना है कि उस जीर्ण शीर्ण विला में फिर से कोई लापता हो गया। पुलिस इस मामले के प्रभारी जासूस को अपने साथ लाई है। तब सैली और जासूस भूमिगत गैराज में आए। यहाँ वाहन सभी घर के आसपास पाए जाते हैं। अजीब बात है, वाहन अभी चालू है, लेकिन अंदर के लोग गायब हो गए हैं। तभी सैली की नजर कोने में पुलिस बॉक्स पर पड़ी। जासूस कहता है कि इसे कोई नहीं खोल सकता। देखा कि फसल बहुत कम है। सैली ने जासूस को अलविदा कहा और गैराज से निकल गई। हालांकि पुलिस बूथ के आसपास, जो उस समय भी खाली था, चारों ओर रोते हुए फरिश्ते हैं। इंस्पेक्टर उत्सुकता से आगे बढ़ा। परिणाम अगले पल उन्हें 1969 में वापस भेज दिया गया था। तभी इंस्पेक्टर असमंजस में पड़ गया। डॉक्टर आ गया। अगर यह सामान्य है, डॉक्टर इंस्पेक्टर के साथ वापस यात्रा कर सकता है। यह अफसोस की बात है कि इस समय डॉक्टर ने अपना पोर्टल खो दिया। डॉक्टर इंस्पेक्टर से गुहार लगाता है। मुझे आशा है कि वो दशकों बाद सैली के लिए एक शब्द ला सकते हैं। एक ही समय में कॉल आने से पहले सैली गैराज से बाहर निकली भी नहीं थी। वो अस्पताल आई, दिवंगत जासूस से मिले। दूसरे पक्ष ने वादे के मुताबिक सैली को एक शब्द दिया, उसे वे ईस्टर एग वीडियो देखने दें। ये पता चला है कि 1969 की समय यात्रा। इंस्पेक्टर ने करियर बदल दिया और वीडियो प्रकाशन किया, और वे प्रतीत होता है अर्थहीन ईस्टर अंडे। उसने ये सब जोड़ा। ये सुनने के बाद सैली और इंस्पेक्टर अपने अंतिम अलविदा कहते हैं। फिर वो वीडियो स्टोर पर वापस चली गई। ईस्टर अंडे देखने के बाद उसने आखिरकार पता लगा लिया कि क्या हुआ है। उस आदमी ने हताश होकर अपनी आंखें खोली। डर पर काबू पाने की कोशिश करें और खुद को इस बात के लिए राजी करें कि आपका ध्यान न भटके, क्योंकि फिलहाल उसके सामने एक रोती हुई परी है जो अपने दांत खोल रही है। जब तक आंखें एक दूसरे से दूर हों, दूसरा पक्ष तुरंत उसकी गर्दन मरोड़ देगा। 1 घंटा पहले ब्रह्मांड में केवल पुरुष ही समझते हैं कोई ऐसा भयानक प्राणी होगा। डॉक्टर ने एक वीडियो के माध्यम से सैली के साथ संवाद किया।
डॉक्टर ने सबको बताया, बस रोती हुई परी को निहारते रहो, इनसे नुकसान नहीं होगा। अभी वीपिंग एंजल टार्डिस की समय स्थान ऊर्जा पर कब्जा करने का इरादा रखता है, इसलिए डॉक्टर अतीत में फंस गया है। उसे सैली की सहायता की आवश्यकता है। उसे टाइम मशीन को समय पर वापस भेजने दें। आवाज अभी गिर गई। सैली और उस आदमी को पता चला। रोते हुए फरिश्तों ने घेर लिया है। सैली पुरुषों को घूरती है, फिर बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए नीचे जाएं। ये देखकर कि आदमी अभिभूत होने वाला है। सैली को वास्तव में बेसमेंट में टार्डिस मिला। उसने जल्दी से चाबी निकाली और उस आदमी के साथ छिपने के लिए तैयार हो गई। इस समय बगल में रोती हुई परी को भी दोनों के इरादे का पता चल गया। दीपक की ऊर्जा को अवशोषित करना प्रारंभ करें। टिमटिमाती बत्तियों के साथ रोते हुए देवदूत भी शीघ्रता से घिर गए। महत्वपूर्ण क्षण, सैली ने आखिरकार टॉर्डिस को खोला और अंदर आ गई। इस समय डॉक्टर का प्रक्षेपण प्रकट होता है। वो दोनों को डिस्क को कंसोल में डालने का निर्देश देता है। टॉर्डिस प्रारंभ करें, लेकिन दरवाजे के बाहर रोती हुई परी बेतहाशा कांपने लगी। दो को बाहर निकालने का प्रयास। अराजकता में आदमी अंत में डिस्क को कंसोल में सम्मिलित करता है। टॉर्डिस स्टार्ट अप। हालांकि जैसे टॉर्डिस धीरे धीरे मुड़ता है, दोनों के इर्द गिर्द की दीवारें भी धीरे धीरे मिटती जा रही हैं। रोते हुए देवदूत धीरे धीरे दोनों के चारों ओर दिखाई देने लगे। इस स्थिति को देखें, सैली मदद के लिए डॉक्टर को पुकारती है, लेकिन जल्द ही दोनों को पता चल गया। चार रोते हुए फरिश्ते एक दूसरे को देख रहे हैं। गतिशीलता खो दी। ऐसा लगता है कि यह सब डॉक्टर की योजना में है। 1 साल बाद सैली अभी भी वीडियो स्टोर में प्रतीक्षा कर रही है। उसे दृढ़ विश्वास है कि डॉक्टर उसे खोजने आएंगे। निश्चित रूप से लंबे समय के बाद नहीं। वो इंतजार कर रही है। डॉक्टर परिचित और अपरिचित आंकड़े देख रहे हैं। सैली मदद नहीं कर सकी, लेकिन आगे बढ़ी और सूची वापस डॉक्टर को सौंप दी। साथ ही डॉक्टर से कहा कि भविष्य में किसी दिन वो अतीत में फंसा रहेगा। इस सूची को अपने साथ लाना सुनिश्चित करें। डॉक्टर ने संदेहपूर्वक सूची को स्वीकार कर लिया। रोती हुई परी डॉक्टर कौन है? श्रृंखला में सबसे पहचानने योग्य प्राणियों में से एक। दमन की पूरी भावना ने इसे दर्शकों के दिलों में गहराई से अंकित कर दिया। इसलिए मूर्तियां देखते समय हो जाएं सावधान।